नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सोहन शर्मा किचन किंग। मैं हूं सोहन शर्मा और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा लौकी का रायता। तो चलिए शुरू करते हैं लौकी का रायता बनाना। गर्मी का मौसम है और लौकी हेल्दी भी होती है और बहुत ही पौष्टिक चीज़ है और बहुत ही टेस्टी लगता है गर्मी के मौसम में ये लौकी का रायता। तो बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। पहली बार चैनल देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन का बटन। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एक बॉल और एक छलनी लिए, इसके अंदर मैं 250 ग्राम ताज़ा फ्रेश दही डाल रहा हूं ताकि इस दही का खट्टा पानी है जो इस बॉल के अंदर निकल जाए। 20 मिनट हम इस दही को इस तरीके से ढक्कन लगा के रख देंगे। दही ज़्यादा खट्टा नहीं है, ताज़ा है। और ये मैंने 300 ग्राम लौकी लिए, एक लौकी का आधा पीस ले लिया, 600 ग्राम की लौकी थी। और इस लौकी को इस तरीके से आपको छील लेना है अच्छे से। और लौकी अगर पकी है तो इसके बीज निकाल लेना है लौकी को काट के, और फिर लौकी को कद्दू क्रश करना है इस तरीके से। ये कच्ची लौकी है इसलिए मैं इसके बीज नहीं निकाल रहा हूँ। इस तरीके से जो कद्दू क्रश के जो बड़े वाले जो साइज होते हैं, इसमें 3-4 साइज होते हैं, उससे आपको कद्दू क्रश करना है। इस तरीके से देखिए, पूरी लौकी को इस तरीके से कद्दू क्रश कर लेना है। ज़रा हाथ का ध्यान रखिए, आराम से कीजिए। देखिए इस तरीके से, ये साइड का जो पीछे का हिस्सा है ये हटा दिया मैंने। ये लौकी पूरी तरीके से मैंने कद्दू क्रश कर ली है। और अब मैंने लौकी को एक स्टील के पतीले के अंदर डाल लिया, छोटा पतीला, लौकी जिस हिसाब से हमें बॉईल हो जाए। और 1/4 कप मैं इसके अंदर पानी डाल रहा हूँ। वैसे लौकी के अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा होता है। मैंने गैस को मीडियम आंच पे ऑन किया है और लौकी को बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। 3 मिनट के लिए पहले हम चढ़ाते हैं इसे, और 3 मिनट बाद मैं इसे चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा चला देता हूँ। अभी तक पूरी तरीके से वफ़ी नहीं है ये, हमें 90% इसको पकाना है। तो फिर से मैं ढक्कन लगा देता हूँ इसके ऊपर 3 मिनट के लिए, और फिर हम चेक करेंगे इसे पकी या नहीं पकी। इस तरीके से ढक्कन लगा के आपको लौकी को बॉईल करना है। फिर से 3 मिनट के बाद, यानी कि 6 मिनट हो चुके हैं मुझे इस लौकी को गैस पे चढ़ाए हुए। मीडियम हाई आंच पे आपको रखना है गैस को। देखिए 90% बॉईल हो चुकी है। अब लौकी को मैं हटा देता हूँ। अब इस लौकी को आपको ठंडा करके डालना है, गर्म को कभी नहीं डालना है। आपके पास टाइम है तो इसे रख दीजिए, ठंडी हो जाएगी। अगर ज़्यादा जल्दी है तो मेरी तरह इस तरीके से 4-5 आइस क्यूब डाल दीजिए, इससे ठंडी हो जाएगी। अच्छे से ठंडा करके ही आपको दही के अंदर डालना है, नहीं तो दही फट जाएगा। लौकी को अच्छे से ठंडा होने देना है। अब ये देखिए दही को 20 मिनट हो चुके हैं। सारा काम कर सकते हैं बीच बीच में घर का, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि इसी पे रहे, रायता ही बनाए खाली। तो देखिए ये पानी जो है दही का खट्टा जो निकल गया वो मैंने हटा दिया, इतना सारा पानी। और बाकी दही को मैं इस तरीके से चम्मच के पीछे के साइड से इस तरीके से राउंड राउंड करके मैं इसको छान लूँगा। इससे क्या है, एकदम दही क्रीमी होके छनेगा, दाना नहीं रहेगा, रवा नहीं रहेगा दही के अंदर, एकदम क्रीमी हो जाएगा दही, एकदम क्रीम की तरह। अगर दही ज़्यादा खट्टा है तो 30-40 मिनट रख दीजिए ठंडा, फ्रीज के अंदर रख दीजिए इसी तरीके से बॉल के ऊपर चलनी को रख के, ताकि दही का पानी अच्छे से निकल जाएगा तो दही खट्टा कम होगा। देखिए बिल्कुल क्रीमी हो गया है एकदम दही। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मसाले हैं वो डाल देते हैं। नमक डाल रहा हूँ, आधा छोटी चम्मच आप स्वाद अनुसार डालिए। ये काला नमक है, 1/4 छोटी चम्मच डाला है मैंने। ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, 1/4 छोटी चम्मच। और ये 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है मैंने। और ये 1/4 छोटी चम्मच चीनी डाल रहा हूँ मैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट बैठता है इसका, मीठा नहीं लगेगा आपको बिल्कुल भी। तो ये इससे थोड़ी कम भी डाल सकते हैं आप। अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। और अब हमारे पास जो लौकी है हमने जो बर्फ़ डाल के ठंडी की थी, ज़्यादा जल्दी है तो आप इस तरीके से बर्फ़ डाल के ठंडा कर सकते हैं, नहीं तो रख दीजिए पंखे के नीचे, ठंडी हो जाएगी। ये देखिए अब थोड़ा पानी है लौकी के अंदर, तो इस हिसाब से बर्फ़ का जो पानी हो गया लौकी के अंदर, बाकी पानी तो लौकी का जो था वो जल गया, बर्फ़ का जो पानी हो गया, इससे ये रायता परफेक्ट बनेगा। मुझे इसको ना तो पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही इसे गाढ़ा पतला करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अगर लगे आप गाढ़ा पतला कर सकते हैं इसे। ये देखिए मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है, अच्छे से वॉश करके कटिंग करना है धनिया को, नहीं तो मिट्टी होती है धनिया के अंदर। ये रायता बिल्कुल कंप्लीट है, एकदम परफेक्ट है। गर्मियों का मौसम है, इस तरीके से बनाइए। इसे फ्रीज में रख के ठंडा करके खाइए। वैसे तो ये ठंडा है लेकिन और ठंडा कर लीजिए और ठंडा करके खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। बहुत ही आसान सा तरीका है, तो बनाते रहिए, खाते रहिए, बताते रहिए। मिलता हूँ फिर मैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा।